बाकी जीवन तो यह है महाराज, अब कैसी भी स्थिति हो हमेशा मुस्कुराते रहो, प्रसन्न में रहो, आनंद में रहो, कैसी भी स्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो। और वो कौन रहता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दादा, कोई हरि धन बिन होत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कि सुखी हरि का दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कि सुखी हरि का दास। जो भगवान के ऊपर अपने जीवन को छोड़ देता है, साईं तो से बीनती, भूले मत अबूझ, की सोई सरयू पर और करसी सोही कबूल, की सोई सर ऊपर तू करसी सोही कबूल। जो तू कर चुका है वो मेरे शिरोधार्य है, और जो आगे करेगा वो भी मुझे कबूल है, कोई शिकायत नहीं। बस वो प्रसन्न रहता है जिसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया है। नहीं तो महाराज ये कथाएं क्यों सुनी जाती हैं, क्यों गाई जाती हैं, किस लिए? इसका एक ही कारण है कि निरंतर कथाएं सुनते सुनते जीव को, साधक को भगवान के स्वभाव और भगवान के प्रभाव का पता चल जाता है। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। एक जीवन में हमेशा ध्यान रखें, भगवान कभी आपका अहित करते ही नहीं है, कभी अहित नहीं करेंगे। अगर आपके जीवन में भी कोई अहित होता है तो आपके अपने किए कर्म का ही है। हाँ, राम किसी को मारत नहीं, नहीं हथियारो राम, आपो आप मर जावसी, कर कर खोटे काम। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, तीन मह दिज दिज मह श्रुति धारी। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सब मेरे ही उपजाए हैं, सभी की उत्पत्ति मैंने ही की है। लेकिन उनमें भी मनुष्य मुझे बड़ा प्रिय लगता है। कितने साल बाद दादा सामने बैठे हो? काफी साल हो। ये उज्जैन में ना, अयोध्या 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 आए थे आप? नहीं, या उज्जैन में 2016 कुंभ में। मैंने तो सोचा क्या पता वापस 2028 कुंभ में ही मिलना हो, पर कृपा हो गई हमारे श्यामलाल जी की, जो हमको बुला दिया बीच में।
हमारे मनोहर दादा वैरागी कांग्रेस के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता और बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। अभी राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं ऐसा नहीं है, और होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। व्यक्ति का जो कर्म है उसको करते रहो। अब कल को हमें कोई कह देगा कि महाराज 55 के हो गए, 60 के बाद में आप भी कथा रिटायर्ड हो जाओ, कोई और नए कथा वक्ता हो गए। काय को रिटायर्ड हो महाराज, गला करेगा काम जब तक गाएंगे, तो जब तक शरीर काम करे तब। मनुष्य है तो कभी भगवान अहित तो कर नहीं सकते, करेंगे नहीं करेंगे। तो जीवन में शुभ अशुभ कैसे होता, अपने पुरुषार्थ की वजह से। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं किसको, निषाद को, कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कर कर्म भोग सब भ्राता, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो, जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, देखई सुनई गुनई मन माई, देखहि सुनहि गुनहि मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही, मोह मूल पर मारत नाही, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो। लखन जी कहते हैं निषाद से कि संसार में कोई किसी को न तो सुख दे सकता है न कोई किसी को दुख दे सकता है, सब अपने अपने कर्म का भोग भोगते हैं। मिलना बिछड़ना, आना जाना, जन्मना मरना, ये सब क्या है, व्यक्ति की किए कर्म का फल ही है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो विचार करते हैं, ये सब मोह है, ये परमार्थ नहीं है। ध्यान रखें, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या विचार करते हैं। सोचो, हमें जो अच्छा लगता है वही हम देखते हैं,
हमें जो अच्छा लगता है वही हम सुनते हैं, हमें जो अच्छा लगता है उसी के बारे में हम विचार करते हैं, और हमें जो अच्छा बोलता है उसी के सामने हम अच्छा बोलते हैं। तो ये क्या है? ये मोह ही तो है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो क्या है? मन कर्म वचन से जो साधक भगवान की शरणागति चला जाए, और वो तभी जा पाता है जब भगवान के स्वभाव को जान पड़ता है। व्यक्ति इसलिए कथा सुनी जाती है। जयंत के पीछे भगवान ने बाण छोड़ा, जयंत भागा, धरि निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख ते राखा नाई। पिता के पास गया, पिता ने आश्रय नहीं दिया, ब्रह्मा ने न दिया, शंकर जी नहीं दिया, किसी ने जयंत को आश्रय नहीं दिया। संयोग से नारद जी मिल गए सामने। नारद विकल देख जयंता, जयंत को नारद जी ने व्याकुल देखा। लागी दया कोमल चित संता, दया लगी, क्यों भाग रहे हो? अरे दिखता नहीं पीछे बाण आ रहा। नारद जी ने कहा कब से आ रहा है? कि सब लोग घूम गया। नारद जी ने कहा तो ये बाण पड़ा क्यों है? कि मुझे मारने को। तो नारद जी ने कहा तुझे मारना होता तो तेरा कभी का काम तमाम हो जाता, 3 लोग घूमने कौन देता तुझे? तेरे और बाण के बीच में फासला कितना? कि ही 2 अंगुल का। जयंत ने कहा बात भी सही है, ये मारता भी नहीं है और पीछा भी नहीं छोड़ता। तो कि तूने किया क्या? कि मैंने ऐसा ऐसा किया, सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार किया और प्रभु ने मेरे पीछे बाण छोड़ा। तो नारद जी ने कहा अपराध किसका किया? कि भगवान का। तो फिर यहां काहे को डोल रहा है? जा राम जी की शरण में। तो कि मैं शरण में जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे नहीं कि तो भागा क्यों था, और भागा तब तू वापस क्यों आया? तो नारद जी ने कहा ऐसा कह देना, भगवान कहेंगे कि तुम भागा क्यों? तो कहना कि आपके प्रभाव को जानने के लिए भागा, कि आपका कितना प्रभाव है। तो फिर वापस क्यों आया? कि आपका स्वभाव जानने के लिए, कि आप कोमल चित्त है कि नहीं है, इसलिए आया। भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानने के लिए हम कथा सुनते हैं, ये ध्यान रखें। आदमी के चेहरे से पता चल जाता है कि उसके जीवन में क्या है। शिव के भक्त परम परशुराम जी, अब उनका गुरु का धनुष टूटा हुआ, इसलिए क्रोध में भरे हुए हैं। पर इतने क्रोध में आंखें लाल हैं कि सहजऊ चितवत मनहु रिसाते, सहज भाव से किसी के सामने देखें तो वो सोचें ये क्रोध में भरे हुए हैं। गोस्वामी जी आगे कहते वृषभ कंध